मनोज टाइगर थोड़ा पागल है, इसके लिए गुस्सा आता है। शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। आप कितना पढ़े लिखे हैं ये बहुत जरूरी है। पैसा कमाना और सम्मान कमाना, दोनों में दो चीजें होती हैं। मैं मसीहा, मैं मसीहा, मैं मसीहा, मैं मसीहा, सब मसीहा। सम्मान आपके व्यक्तित्व से होता है, आपके कैरेक्टर से होता है, आपके अच्छे कर्मों से होता है। पैसा कमा लेना वो सम्मान का सूचक नहीं है। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, ये मैं वाला जो नारा है ये अच्छी बात नहीं है। हमने बोला है हमारे ऊपर मकड़ जाल की तरह बन गए, लेकिन उनको पता नहीं है कि हवा पीकर पानी पी के जिंदा रहने वाला प्राणी है। क्योंकि फिल्म का हीरो है वो स्कार्ट है, सिर्फ लिखा हुआ। बाकी नट बोल्ट से लेके टायर तक के कैरेक्टर, क्रिएटर्स और कॉन्सेप्ट होते हैं। इनके बगैर ना आपका अस्तित्व था, न है और न रहेगा। ये मापदंड गलत है कि हमारा गाना आता है 800 मिलियन सुने, अरे बहादुरी ना हो। पोर्न फिल्म भी 800 मिलियन लोग देखते हैं, इसका मतलब नहीं कि दुनिया पोर्न फिल्म बनाना शुरू कर दे। मेरा पहला सवाल है मनोज टाइगर जी से। मनोज टाइगर जी को गुस्सा क्यों आता है? मनोज टाइगर थोड़ा पागल है, इसके लिए गुस्सा आता है। एक्चुअली क्या है कि इंसान कितनी एक्टिंग करेगा। चलो ठीक है भाई, काम कर रहा हूँ, जाने दीजिए, बुरा लग जाएगा, अपना नुकसान हो जाएगा, लेकिन वो सच बाहर आ ही जाता है। आदमी कितना समझौता करेगा, मूल्य से समझौता नहीं हो सकता। तो जब ऐसा नहीं, हमारी चीज़ भी गलती होती है और हमारे से गलती होती है तो उसका सज़ा भी हमको मिलता है। लोग हमको क्रिटिसाइज़ भी करते, फिर एहसास भी होता है, माफ़ी भी मांगता हूँ और फिर सोचता भी हूँ दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। लेकिन जब बहुत ज़्यादा होने लगता है बाहर तो हमको भी गुस्सा आता है, हमको भी बुरा लगता है, भाई क्या करें। मेरी नज़र में जो भी कुछ भोजपुरी में हो रहा है उससे नुकसान सिर्फ भोजपुरी को हो रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और इस बारे में आपने खुलेआम कहा है और काफ़ी अच्छा विचार दिया आपने जी। और क्या कहना चाहेंगे नए लोगों जो आ रहे हैं इंडस्ट्री में, वो इस तरह की चीज़ें सुनते हैं तो क्या असर पड़ता है उन पर? देखिए सर, सोना भी जब पिघलाया जाता है तभी जा कर के वो अपने आकार में आता है। तो ये भूचाल, ये भगदड़ बहुत ज़रूरी भी है। जब गुड़ बनता है और उसको जब आग पे रखा जाता है तो कचरा सब बाहर निकलता है, तो एक बार धरती हिलती है। तो भोजपुरी में भी अगर ये भूकंप आ रहा है तो अच्छे के लिए आ रहा है। कम से कम लोगों को एहसास होगा और धरती हिलती है जब पाप से लदने लगती है। तो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में भी धीरे धीरे लगने लगा था कि मैं मसीहा, मैं मसीहा, मैं मसीहा, मैं मसीहा, सब मसीहा। हम आने वाली जनरेशन को क्या दिए, हमारे सीनियर ने हमको, हमारी जनरेशन हमारे लिए क्या दिया, हम अपने आगे वालों को क्या देंगे। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है ना भाई। भोजपुरी सिनेमा को, हम सिर्फ भोजपुरी सिनेमा की बात कर रहे हैं, भोजपुरी भाषा की बात नहीं कर रहे हैं। भोजपुरी भाषा में और भोजपुरी साहित्य में और भोजपुरी संगीत में तो क्या क्या हमारे अभी भी जीवित हैं वो लोग, जिन लोगों ने कुणाल भैया से बड़ा हस्ताक्षर कोई है क्या? वो खुद अभी जीवित हैं, जिन्होंने वो उस दौर के भी सिनेमा देखा है, आज के दौर के भी सिनेमा कर रहे हैं। आप एक बार उनसे पूछिए उनका मन कितना द्रवित है। दूसरी बात क्या है, शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। आप कितना पढ़े लिखे हैं ये बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है, ठीक है, जो भी है शिक्षा आपको यही सिखाती है कि आप सक्सेस हों। पैसा कमाना और सम्मान कमाना, दोनों में दो चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप 5 गाड़ी से चलते हैं, आप जहां उतरते हैं 20 बाउंसर आ जाते हैं, या आपके पास बंगला है और मेरे पास एक छोटा सा फ्लैट है, तो इसका मतलब नहीं है कि सम्मान में आप ज़्यादा हैं। कोई भी कलाकार हो, वो चाहे बिहार में कोई कलाकार रह रहा हो, भरत शर्मा गाँव में रहते हैं, इसका मतलब नहीं उनका सम्मान कम है, उनका सम्मान ज़्यादा है। सम्मान आपके व्यक्तित्व से होता है, आपके कैरेक्टर से होता है, आपके अच्छे कर्मों से होता है। पैसा कमा लेना वो सम्मान का सूचक नहीं है। तो मैंने दिनेश जी से बात किया था, उनका कहना था ये एल्बम इंडस्ट्री की लड़ाई है, फिल्म इंडस्ट्री की लड़ाई नहीं है। लेकिन इस लड़ाई से नुकसान हो रहा है फिल्म इंडस्ट्री को, एल्बम इंडस्ट्री को कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। सर देखिए, एल्बम की ज़िंदगी, एल्बम की दुनिया हमेशा चलती रही है, आगे भी चलेगी। वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो एक सोच का विषय है, एक क्या बोलते हैं, सोच का विषय है और वाद संवाद का विषय है वो, कि जिस तरह के गाने एल्बम की दुनिया के लोग बना रहे हैं उसके लिए सरकार को एक सेंसर लगाना चाहिए। ये सरकार के भी सोचने का विषय है, वो अलग दुनिया हो गई। अब रही बात फिल्मों की, एल्बम की दुनिया से भी निकल कर लोग फिल्म आते हैं, तो एल्बम की दुनिया से निकल कर दिनेश तो निरहुआ भी आए, एल्बम की दुनिया से निकल कर कल्पना आई। इन्होंने एक टाइम के बाद अपने आप को ऐसे मॉडिफाई किया,
एज एन एक्टर आज जब बात आती है और जब सिंगर की बात आती है तो अब कल्पना और निरहुआ से बड़ा एग्जांपल कोई नहीं है। ये जो लोग, मैं नाम नहीं लूँगा, ये लोग भी चाहे तो अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, ये मैं वाला जो नारा है ये अच्छी बात नहीं है। नुकसान तो हो ही रहा है, आपको क्या पता हमारा नुकसान नहीं हो रहा है। हमने बोला है हमारे ऊपर मकड़ जाल की तरह बन गए, लेकिन उनको पता नहीं है कि हवा पीकर पानी पी के जिंदा रहने वाला प्राणी है। रास्ता में एक्टिंग सिखाए, मेरे तो एक्टिंग सिखाने का भी ऑफर है, 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया महीना तक का। मैं वर्कशॉप करता हूँ तो 5-5 लाख रुपया कमा लेता हूँ, ठीक है। तो उतना तो भोजपुरी मुझे दे भी नहीं पाएगी, लेकिन मैं भोजपुरी में एक कैरेक्टर आर्टिस्ट की वैल्यू वो सोचता हूँ बने। इस बात की लड़ाई है। हम कहते हैं कि हम परेश रावल हैं, संजय पांडे को कहा जाता है कि ये अमरीश पुरी हैं, वो स्टाइल एक्टर है, ये परेश रावल हैं, अमरीश पुरी है, अपने अवधेश मिश्रा, सुशील सिंह, जितने भी एक्टर हैं, ब्रह्मानंदम हैं, ये फलाने ढमकाने। भाई आपने उनको सम्मान दिया क्या, आपने उनको पैसे दिया क्या? तो हमारी लड़ाई 1 लाख 2 लाख 3 लाख की नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के कैरेक्टर आर्टिस्टों को भी वही रुपया पैसा मिले जो आज हिंदी के कलाकारों को मिलता है। रेशियो की बात कर रहा हूँ, 1 50 और 1 50,000, 1 50 लाख 1 50,000, ये कहाँ का निर्णय है? ये भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद करने का सबसे बड़ा अहम कारण है। दूसरी बात क्या है, सिनेमा कैरेक्टर से चलता है। कैरेक्टर, ट्रिपल C, कॉन्सेप्ट, क्रिएटर एंड कैरेक्टर। कॉन्सेप्ट, क्रिएटर एंड कैरेक्टर। कॉन्सेप्ट मतलब स्क्रिप्ट, क्रिएटर मतलब डायरेक्टर प्रोड्यूसर, और कैरेक्टर मतलब है जो उसके पिलर्स होते हैं। भाई सलमान खान की वही राधे पिक्चर सुपर फ्लॉप होती है, और वही एक पिक्चर आती है जिसका नाम बजरंगी भाईजान, सुपर डुपर हिट होती है। क्यों भैया? उसमें नवाजुद्दीन भी था। तो आप ये सोचो कि मैंने हर बार कहा कि पिक्चर ठीक है, हीरो के नाम पे पिक्चर जानी जाती है, हीरो के पिक्चर के नाम पे होता है। एक बात बताइए, एक ट्रैक्टर होता है, कोई भी ट्रैक्टर ले लीजिए, जैसे मैंने मान लिया इंटरनेशनल ट्रैक्टर, स्कॉर्पियो ट्रैक्टर या स्कार्ट ट्रैक्टर, स्कार्ट लिखा हुआ है। आप जाते हैं शोरूम में, घुसते हैं, और घुसने के बाद पता लगा उसने पूछा कितने का है जी, 10 लाख रुपए का। अब उसका टायर निकाल दीजिए, उसका हैंडल निकाल दीजिए, नट बोल्ट सब निकाल के खाली जो स्कार्ट लिखा हुआ है उसको शोरूम में रख दीजिए, मुझे 10 लाख का ले जाइए। तो जो फिल्म का हीरो है वो स्कार्ट है, सिर्फ लिखा हुआ। बाकी नट बोल्ट से लेके टायर तक के कैरेक्टर, क्रिएटर्स और कॉन्सेप्ट होते हैं। इनके बगैर ना आपका अस्तित्व था, न है और न रहेगा। अकेले झुंझुना हिलाइबा, लिख के देते जब तक तुम्हार पिलर मजबूत ना रहे, तब तक तुम्हार कोनो बुनियाद ना बन सके। कितना टाइल्स लागी ओमन? 500 रुपया। एक बात बताइए, इटालियन मार्बल्स लगाना चाहते हैं आप, पिलरवा मजबूत रही तब इटालियंस लागी, चढ़ते धंस जाइए। ये एजुकेशन से ये ज्ञान आएगा। और रही बात भोजपुरी की, तो मैं लिख कर देता हूँ, अभी सिर्फ दाढ़ी पकी है, अभी तो जीऊँगा 10-20-50 साल। इसी भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर 50 करोड़ की फिल्म नहीं बनी तो आप कहिएगा मुझसे। इसी भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर प्रकाश झा ने सिनेमा नहीं बनाया तो कहिएगा आप मुझे। और इसी भोजपुरी इंडस्ट्री को, इसी भोजपुरी सिनेमा पर खास दर्शक वर्गों ने नहीं देखा। एक छोटे से लिमिटेड दर्शक वर्ग के लोग सिनेमा देख रहे हैं, उनका भी कसूर नहीं है। भाई शराब की दुकान पर ज़्यादा भीड़ लगती है, लस्सी की दुकान पर कम भीड़ लगती है, इसका मतलब थोड़ी लस्सी की दुकान बेकार है। शराब की दुकान में तो भीड़ लगती है, सर हमको दो। लस्सी की दुकान में चलो सजा हो जाके अगरबत्ती की सब लगा के रखता, तब भी दिन में 10 ग्राहक खाली पहुँचते नहीं। ये मापदंड गलत है कि हमारा गाना आता है 800 मिलियन सुने। अरे बहादुरी ना हो, पोर्न फिल्म भी 800 मिलियन लोग देखते हैं, इसका मतलब नहीं कि दुनिया पोर्न फिल्म बनाना शुरू कर दे। आएगा परिवर्तन, इसी इंडस्ट्री में परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन हम सब लेकर आएंगे। धन्यवाद।